चलिए दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपसे चैप्टर लाइट जो हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में BSEB वाला के चैनल पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप सभी के बीच में लेकर के आ गया हूँ उसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्लिप्स के बारे में कि इक्लिप्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग अलग अलग मीडियम में, या फिर आप उसको डिफरेंस भी बोल सकते हो कि डिफरेंस जो आता है स्पीड ऑफ लाइट का जो है अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट में जो है हम लोग क्या देखेंगे, कैसा इसका स्पीड है, कितना स्पीड है, इस चीज़ों को समझेंगे। और इसके बाद हम लोग शैडो को जानेंगे कि शैडो क्या होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, तो आप इसका जवाब ज़रूर से देखना। तो ये जो वीडियो है यहाँ पर बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आगे भी हम बात करेंगे ये जो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में उससे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इक्लिप्स से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर आपसे बात की जाए इक्लिप्स की, तो इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको आप समझ लो तरह से, इसको ग्रहण कहते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, आप जैसे कि पता होगा, एक होता है सोलर इक्लिप्स। ठीक है, ये थोड़ा सा डी लग रहा है, ये हो गया हमारा सोलर इक्लिप्स, और दूसरा हो जाता है हमारा लूनर इक्लिप्स। ठीक है, लूनर इक्लिप्स, सोलर को बोलते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग चंद्र ग्रहण। समझ में आ गया। अब कैसे ही चीज़ें होती हैं परफॉर्म, ये लाइट के ही थ्रू होता है, सन के जो लाइट है उसके कारण ये फिनोमेनन हमको देखने को मिलता है, और ये हमेशा नहीं होता है। आइए समझते हैं इसको पहले फैक्ट को कैसे होता है, उसके बाद हम बात करेंगे एक एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम देखने वाले हैं, ये हमारा है, आप ध्यान से देखना क्या है। इसको सबसे पहले काट लेते हैं जहाँ से इमेज को लिए हैं। तो ये है हमारा सोलर इक्लिप्स, ध्यान से देखिए, जहाँ पर थोड़ा सा इसको वाइट किया जाए ताकि हमें अच्छे से दिखे। ये है हमारा सन यानी कि सूरज, ये है हमारा मून, और ये है हमारा अर्थ। आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो क्या होता है ये सोलर इक्लिप्स में, क्या होता है कि जब पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, अब इससे क्या है, देखिए, जब सूर्य की प्रकाश चंद्रमा पर यहाँ पे पड़ रही है, देख रहे हैं ध्यान से आप, ये इस पे पड़ रही है, जब जा रही है यहाँ से प्रकाश, तो अब ये यहाँ अर्थ के एक पार्ट पर नहीं पड़ पा रही है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस पार्ट पे यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वो नहीं पहुँच रहा है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कुछ और भी पार्ट है जहाँ पर इसकी छाया बन रही है, तो यही कहलाता है हमारा ग्रहण। ठीक है, और ये जो डीप पार्ट है यहाँ पर हमारा पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा, और जो लाइट पार्ट है ये आप देख सकते हो, ये वाला जो है ये हमारा यहाँ पर पूर्ण नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है हमारा सूर्य ग्रहण, जहाँ से बीच में हमारा मून आ जाता है, और इसके आसपास जो है ये सूर्य होते हैं और पृथ्वी होता है। तो ये बात हो गई सोलर इक्लिप्स की, इसको हम लोग सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर आपसे कि ये जो हमारा चंद्र ग्रहण होता है वो कैसा होता है। अब आप सबको पता है कि जो चांद है वो सूर्य की रोशनी से चमकता है। ठीक है, ये है हमारा लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स, तो ये क्या है कि ये चांद जो है हमारा सूर्य की रोशनी से, इसकी रोशनी से, ये सूरज है तो इसकी रोशनी से चमकता है। अब मान लीजिए कि इस पर प्रकाश ही न जाए, तो प्रकाश कब नहीं जाएगी, जब ये अर्थ है इसके बीचों बीच आ जाएगा, तो प्रकाश सीधा सभी अर्थ के ऊपर जाएंगे और इसके बीच में पहुंच नहीं पाएंगे, जिससे चमकेगा नहीं, तो हमें ये अंधेरा दिखेगा, और ये हो जाएगा हमारा लूनर इक्लिप्स। तो आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा, ज़रूर से इस चीज़ों को आप ध्यान देना। तो ये थी, इसमें हम लोगों ने शैडो के बारे में देखा, यहाँ देख सकते हो आप कि ये शैडो है। तो शैडो क्या है, इस चीज़ों को हम समझ लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे की चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं शैडो के ऊपर, जहाँ से आपको बताते हैं कि शैडो क्या होता है। सबसे पहले फ़िलहाल उसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे शैडो को।
शैडो का मतलब दोस्तों होता है परछाई, इतना आपको पता ही है, ठीक है। तो होता कब है, जब भी कोई सोर्स यानी कि प्रकाश का जो है सोर्स एक किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा जो ओपेक हो, मतलब इसके पिछले वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। तो ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी। अब कोई ऐसी वस्तु है जो अपारदर्शी है, मान लीजिए कि ये एक कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर आप ये जो हम लोग चेस खेलते हैं उसका गोटी है, ठीक है, ये सैनिक है। तो ये यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है, इसको यहाँ अच्छे से थोड़ा बनाते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक टॉर्च है, ठीक है, ये हमारा एक टॉर्च है यहाँ, ठीक है। अब इसको हमको ऑन करना है, ये स्विच हो गया, तो यहाँ से क्या होगी, प्रकाश आएंगे, ठीक है। यहाँ से प्रकाश आना शुरू हुए, ये यहाँ से टकराया, और एक और प्रकाश यहाँ से आया, यहाँ टकराया। कुछ और भी प्रकाश हैं जो इससे बिना टकराए सीधे आगे भी निकल रहे हैं, है ना, और इधर से भी हैं, ठीक। तो अब देख सकते हो आप कि ये जो आपको लाइन दिख रहा है, यानी कुछ और प्रकाश है यहाँ से टकराया, ये ऑब्जर्व कर लेगा क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ना इसका एक नीचे अगर यहाँ सरफेस है तो यहाँ पे एक आकृति बनेगा, ऐसा कुछ इस टाइप का जो है आकृति बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए आप, ठीक है, ऐसा कुछ आकृति बनेगा। इसको थोड़ा सा फिल कर देते हैं हम लोग, क्योंकि ये सब डार्क ही रहेगा, तो ऐसा जो है यहाँ पे इसका आकृति बनेगा। तो यही कहलाती है हमारी छाया, यानी कि शैडो। तो जब कोई ऐसी वस्तु टकराएगा जो अपारदर्शी हो तो प्रकाश पार कर नहीं पाएगा, और इसका जो है आपको डार्क इफेक्ट देखने को मिलेगा, डार्क इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग छाया कहते हैं। सेम चीज़ें आपको इक्लिप्स में भी देखने को मिलेगा। तो ये बातें हो गई दोस्तों इक्लिप्स की और शैडो की। अब बात करते हैं यहाँ पर आपसे कि स्पीड ऑफ लाइट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होते हैं और ये अलग अलग होता है। पिछले वाले वीडियो में मैं आपको स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया था थोड़ा सा, कि ये जो है वैक्यूम में कितना होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अलग अलग यहाँ पर जो है मीडियम है, यानी कि माध्यम है, ऑब्जेक्ट है, जहाँ पर इसका जो है अलग अलग हमको देखने को मिलता है। तो वैक्यूम यानी वैक्यूम में हमको कैसा मिलता है देखने को, वैक्यूम में देखने को मिलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका जो स्पीड है वो है। उसी प्रकार से वाटर में अगर बात की जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है कम होगा स्पीड, चूँकि ये ठोस है, कंपेयर मतलब इसके कंपेयर में इसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है वैक्यूम से। वैक्यूम तो कोई कण ही नहीं होते, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2.25, ठीक है, 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अलग अलग वस्तु जैसे कि तेल हो गया, एक आता है तारपीन का तेल, याद रखिएगा आप लोग, ऑयल ऑफ तारपीन। तो तारपीन के जो तेल होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से ग्लास, ग्लास मतलब शीशा, देखें आप लोग, तो ग्लास में कितना होता है, देखिए ग्लास में इसका जो है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो पावर है सबका सेम, लेकिन यहाँ से जो नंबर्स है ये बदल रहे हैं, और ये बहुत बड़े नंबर्स आपको दिखने में नहीं लग रहे होंगे बट हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे इसके अलावा बात की जाए नाइलॉन की, ठीक है, नाइलॉन आप लोगों ने सुना होगा नाम, ठीक है, नाइलॉन की, तो ये आ जाता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एक काम कर लो आप इस चीज़ों को कि इसको है आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और ये बहुत ही काम आएगी दोस्तों कि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में इससे प्रश्न हो सकते हैं। तो ये चीज़ समझ गया। अब समझते हैं हम लोग इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तनांक आई थिंक हिंदी में बोलते हैं उसको समझते हैं हम लोग। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन मैं क्यों बता रहा हूँ,
पहले हमको रिफ्लेक्शन पढ़ना चाहिए था, उसके बाद इस चीज़ों को पढ़ना चाहिए था। लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे थे स्पीड ऑफ लाइट की, ठीक है। तो अलग अलग मीडियम में इसकी जो स्पीड होगी वो अलग अलग होगी। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन का मतलब होता है उस पदार्थ से हो करके गुजरना। तो ये बेसिकली एक रेशियो होता है जिससे हम लोग पता कर लेते हैं कि कितना अनुपात है। रिफ्रैक्शन जो इंडेक्स क्या है, एक अनुपात होता है। तो निकालने का सिंपल एक तरीका है, जिस सबसे पहले हम लिख देते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। किस में लाइट? इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जो हमारा ये सोचते हैं आप लोग, उसमें है खाली जगह, वहाँ पे। उसके बाद जिस मीडियम में आपका अपवर्तनांक निकालना है उसमें लिख लेंगे, जैसे कि स्पीड ऑफ, मान लीजिए हमको निकालना है ग्लास का अपवर्तनांक, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हो जिस ऑब्जेक्ट में आपको निकालना है। समझ में आ गया बात? तो ये कहलाता है हमारा इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसको दोस्तों जो है, ये एक आपने चिन्ह देखा होगा, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा चिन्ह आप मतलब इसको म्यू बोलते हैं। तो ये इस चिन्ह से इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय म्यू, ठीक है। इस चिन्ह से इसको डिनोट किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की जो वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने इक्लिप्स के बारे में समझा, सोलर सिस्टम के बारे में समझ लिया, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने इक्लिप्स को देखा, फिर सोलर सिस्टम, इसी में हम लोग सोलर सिस्टम नहीं मतलब सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में समझा यहाँ पर। और उसके अलावा हम लोगों ने क्या क्या देखा, शैडो को देखा कि शैडो क्या क्या होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन को भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा। उसके अलावा हम लोगों ने अलग अलग मीडियम में क्या देखें, अलग अलग मीडियम में हम लोग क्या देखे, स्पीड ऑफ लाइट देखे थे, स्पीड ऑफ लाइट। इस चीज़ों को हम लोग देखें कि अलग अलग मीडियम में कैसा होता है। दोस्तों सोच रहा है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो, चूँकि आप लोग देख नहीं पा रहे हो, ज़्यादा लंबा बोर हो जा रहे हो, तो छोटे छोटे यहाँ पर हम लोग वीडियो बनाकर आपको अपलोड करके बताएंगे, समझाएंगे, एक एक पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी के साथ हम लोग चलेंगे यहाँ पर, और एनसीईआरटी में ये सभी लगभग पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे यदि आप डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे तब। अगर नहीं मिलते हैं तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। और नोट्स वगैरह के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है, जाकर के जरूर से ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज के वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल वीडियो बताएं, नमस्कार।